ये घटना जो आप देख रहे हो ये राजस्थान के सुराना जगह की है, जहाँ पर एक बालक की पीट पीट करके अधमरा कर दिया और हत्या की गई। वीडियो को देख करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद होता है आंदोलन शुरू। परिवार के लोगों और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशासन से मांग की जाती है और प्रशासन लाठी चार्ज करता है। निहत्थे लोगों को लाठियों से मारा पीटा जाता है और अब शुरू होती है लड़ाई सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से। पूरे देश और राजस्थान प्रदेश में कैंडल मार्च, ज्ञापन, प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील पर, हर कस्बे में इस घटना का बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है और प्रशासन से मांग की जा रही है, सरकार से मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फास्ट कोर्ट में चला कर के सजा दी जाए। आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है और जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो अभी भी इस घटना को दबाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं वो होती रहती हैं, जबकि जो जातिवाद है ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं हर जिले, हर तहसील स्तर पर। लोग इकट्ठे होकर महिला पुरुष एक साथ हर जिले में, हर तहसील पर ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, जिला कलेक्टर के द्वारा, एसडीएमओ के द्वारा, तहसीलदारों के द्वारा के माध्यम से। सभी संगठन अपने अपने संगठन के बैनर तले, अपने अपने संगठन के नेतृत्व में ज्ञापन दे रहे हैं और मांग की जा रही है या तो सरकार मांगे माने, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस तरह आप देख रहे हो सरकार जो कुछ मानने को तैयार है और नहीं मान रही है, तो सरकार के विधायक इस्तीफा भी दे रहे हैं। सरकार का एक विधायक जो अटरू बारा से विधायक हैं, मेघवाल जी, उन्होंने अपने पद से मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है और अन्य पदाधिकारी हैं, जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, वे भी इस्तीफा भेज रहे हैं। सरकार पर दबाव बना जा रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा एक तरह से ट्रेंड चल रहा है, विरोध चल रहा है। इस व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए गए, पुलिस ने निहत्थे व्यक्ति का जिसका कार्टून बनाया गया। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार विरोध कर रही है। ये देख रहे हो आप। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। आज 15 अगस्त 2022 है। आजादी को 75 वर्ष हो गए हैं और आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष, इस इंडिपेंडेंट डे को, आजादी के दिन को, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में सभी के लिए आजादी मिली है या नहीं मिली है, इसकी चर्चा हम घटनाओं को देख करके करते हैं। अभी हाल में राजस्थान में एक घटना घटी है। जालोर जिले के एक गांव में एक अनुसूचित जाति का बालक जो निजी विद्यालय में अध्ययन करता था, वह निजी विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है उसको पानी पीने के लिए एक मटकी रखी हुई थी। उस मटकी के से वो बालक पानी पी लेता है। बहुत उस पे चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। राजस्थान की तो बात क्या करें। और उस बच्चे से मारपीट की जाती है और मारपीट इतनी की जाती है उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है।
तो इस तरह की घटनाएं आज पूरे देश में भरमार है। राजस्थान के अंदर तो एक युवक जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, उसकी मूंछें रखने के कारण उसको मृत्यु कर दी जाती है। कुछ जातिवादी लोगों ने चिढ़ करके कि ये हमारी तरह मूंछें रखता है, ऊंची जाति के लोगों की तरह मूंछें रखता है, उसको मार दिया जाता है। और कुछ दिन तक आंदोलन चलते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं और बाद में धीरे धीरे मामले शांत हो जाते हैं। इसी तरह कहीं दलितों को घोड़ी से उतारा जाता है। जब घोड़ी पर दूल्हा बैठ करके जाता है तो कुछ जातिगत मानसिकता के लोगों पर दिमाग में ऐंठने उठती हैं कि ये घोड़ी पर उठ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो लोग उसको घोड़ी से उतारते हैं या मारपीट करते हैं। और जो सारे सरकार है, प्रशासन है, सरकार है, इन चीजों को थोड़ा सा मुद्दा बनता है, उठाते हैं और वो वहीं वहीं दफन हो जाता है समय अंतराल के बाद में। तो ऐसी घटनाएं आज भी आजाद भारत में, जब 21वीं सदी चल रही है, लोग टेक्नोलॉजी का युग है, लोग पूरा ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर संसार में व्यक्ति घूमता है, जाता है, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं इस युग में होना एक बहुत तरह की पुरान तकिया सुनी, जिसको क्या बोलें, कि बहुत घटिया मानसिकता के वो लोग हैं जो कभी प्राचीन काल कभी किसी काल में जो जातियां रही हैं, उन जातियों की जातिगत मानसिकता को लेकर आज भी उत्पीड़न, आज भी अत्याचार, इस तरह के मानवाधिकारों का हनन इस देश के अंदर किया जाता है। और ये जातिगत मानसिकता के कारण लोग पीड़ित हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जाति एक मानसिक बीमारी है। और मानसिक बीमारी है, लेकिन इसका परिणाम क्या है, भौतिक आते हैं। क्योंकि भौतिक रूप से उसको पीटा जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो ये मानसिक बीमारी है, लेकिन परिणाम इसका भौतिक है। तो इसको कानूनी रूप से नष्ट कर दिया गया। कानूनी रूप से भारतीय संविधान के अनुसार जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, लेकिन वास्तव में रुका क्या? तो ये इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, मानवाधिकार आयोग में चर्चा होती है, केस दायर होते हैं, लेकिन आज तक भी अभी भी वास्तव में अत्याचार होते हैं। और जो ये पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग आंदोलन करता है, ज्ञापन देता है। अभी राजस्थान के अंदर जो घटना घटी है जालोर के अंदर, इसको लेकर विधायक अपना इस्तीफा दे रहा है, और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला पार्षद हैं, वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं कि सरकार में जब उनकी सुनी नहीं जा रही है तो उनको पद पर रहने का क्या फायदा। तो इस तरह का आंदोलन एक लहर सी इसमें ही चल रही है, और देश का हर नागरिक जो पीड़ित वर्ग से आता है वो जानता है कि ये कैसे खत्म हो, कैसे खत्म किया जा सकता है। सब दुखी हैं, लेकिन जो इसका मूल नष्ट किया जा सकता है वह है इन अलग अलग संगठनों में जो ये समाज बटे हुए हैं, इन संगठनों को छोड़ करके हमको एक संघ के रूप में इकट्ठा होना होगा। क्योंकि हम पुराने संघी हैं, हमारे ब्लड में संघ है, हम संघवादी हैं, हम तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। तो जो लोग मूल निवासी हैं, भारत के आदिवासी हैं, ये लोग संघ में रहते थे, पहले संघ के रूप में इकट्ठा हो रहते थे। भगवान बुद्ध के जमाने में भी संघ चलता था, लेकिन धीरे धीरे संघ अन्य लोगों ने ले लिया, वो संघ के रूप में इकट्ठा होने लगे और इन्होंने अपना संघ छोड़ दिया। अब जरूरत है इनको, और ये जो संगठनों में पद प्रतिष्ठा में मंचमाला में जो ये अटके हुए हैं, इनको वापस ये चीज छोड़ करके सब बराबर में, बिना पद प्रतिष्ठा के, बिना मंच और माला के, इन लोगों को संघ के रूप में इकट्ठा होना होगा। और यदि ये संघ के रूप में इकट्ठा हो गए तो दुनिया की कोई ताकत इनका बाल बांका नहीं कर सकती। ये
वापिस सत्ता से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता इनके कदमों में हो सकती है, बशर्ते इनको एक जगह इकट्ठा होना होगा, एक स्थान पर इकट्ठा होना होगा, बिना पद प्रतिष्ठा के एक मंच पर आना होगा, तभी ये संभव है। और यदि ये टुकड़ों में बटे रहे तो इसी तरह अत्याचार अनाचार होता रहेगा। इसका कोई समय सीमा नहीं है। जिस दिन ये लोग इकट्ठा हो गए, जिस दिन ये लोग इकट्ठा हो गए, उसी दिन भारत का जो संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है। 50 में से अगर 51 जिसके साथ होते हैं उसकी बात मानी जाती है, 49 वाले की बात नहीं मानी जाती। इसलिए हमको बहुजनों को इकट्ठा होकर के अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। हम बहुमत में होंगे तो हमारी बात को भारतीय संविधान मानेगा, और जब बात मानेगा तो हम सत्ता में भी होंगे। हमको हमको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की, ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसको भीख मांगने की आवश्यकता होती है, वो याचक होता है। और जो सत्ता में होता है वो शासक होता है। तो शासन में यदि आना है और देने वाला बनना है तो हमें अपना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान छोड़कर समाज के लिए लड़ना होगा, और समाज के लिए वो अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग करके नीचे बैठना होगा, एक जाजम पर आना होगा, तभी समाज का भला हो सकता है। और इस तरह टुकड़ों में बटे रह करके अपने अपने संगठन और बैनर में हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। जब हम आंदोलन करते हैं तो सत्ता के लोग अत्याचार करते हैं, लाठियां चल अभी पीड़ित परिवार जब धरना देता है, आंदोलन करता है, तो जालोर के अंदर भी लाठीचार्ज किया गया, बेगुना निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों के पैर तोड़े गए। तो इस तरह के अत्याचार अपने निहत्थे होकर जो अपनी मांग मांग रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को मांगना भी एक तरह से गुनाह हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग इकट्ठा नहीं हैं। अगर हमें अपनी बात मनानी है तो हमें इकट्ठा होना होगा, और तभी हमारी बात सुनी जाएगी। अपन ये आप लोग देख लो, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लोग ज्ञापन दे रहे हैं, तरह तरह के ज्ञापन हर जिले से आ रहे हैं। जो सरकार में पदों पर बैठे हैं अनुसूचित जाति के लोग, वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इतना बड़ा विरोध पूरे देश में हो रहा है। राजस्थान में तो हर जिले हर तहसील पर विरोध शुरू हो गया है। लेकिन सच्चे रूप में यदि हम समाज का भला चाहते हैं तो हमें एक जगह इकट्ठा होना ही होगा, क्योंकि अब पानी क्या कहते हैं ना, सर के ऊपर से निकल रहा है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। यदि हम बचना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, तो वास्तव में हमको एक जगह इकट्ठा होना होगा। इस तरह ज्ञापन, तरह तरह के ज्ञापन अलग अलग संगठनों के बैनर लगा करके जो हम लोग दे रहे हैं, इससे हम एक तरह से अपनी फूट भी दिखा रहे हैं। एक संगठन अभी 9 बजे जा रहा है, दूसरा 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। क्यों ना हम मिल करके एक साझा कार्यक्रम बना करके हम सरकार को चेतावनी दें कि हम सब एक साथ हैं, एक जगह हैं, होते भी हैं। वास्तव में सभी अच्छे लोग हैं, सभी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उस ऊर्जा को अलग अलग टुकड़ों में बटी होने के परिणाम नहीं आता। जब तक वो ऊर्जा इकट्ठी नहीं होगी, एक साथ साझा कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक कोई सफलता मिलना दुर्लभ लगता है। तो इसी के साथ आप लोगों से मैं अपील करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग एक साथ अपने अपने संगठनों को छोड़ करके या संगठनों को विलय करके साझा कार्यक्रम में बिना पद के, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई महासचिव नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, सब बराबर हैं, सब समान हैं, और एक साथ मिल करके एक जगह बैठ करके निर्णय लें, तभी हम जीत सकते हैं और तभी हम याचक से शासक बन सकते हैं।
इसी के साथ नमो बुद्धाय।